स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ये नाम है पाकिस्तान की 70 साल पुरानी विदेश नीति का। एक ऐसा सपना जो भारत के डर से पैदा हुआ और जिसका अंत हुआ अपने ही बनाए हुए एक प्रॉक्सी के साथ एक खुली जंग में। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक भू राजनीतिक मृत्युलेख की शुरुआत है, एक ऐसे सपने की जो एक बहुत ही भयानक दुष्स्वप्न में बदल गया। देखिए, आज जो ये जंग हो रही है ना, इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले उस सिद्धांत को समझना होगा जिसने पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति को, उसकी सोच को शेप दिया। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? देखिए, ये भारत के एक मुमकिन हमले से बचने का एक प्लान था। सोच ये थी कि अगर भारत हमला कर दे तो पाकिस्तानी फौज के पास पीछे हटने के लिए, रीग्रुप करने के लिए और फिर पलटवार करने के लिए अफगानिस्तान की जमीन होगी। अब ये नक्शा देखिए, ये पाकिस्तान की भौगोलिक मजबूरी को साफ साफ दिखाता है। पूर्व में भारत के साथ एक लंबी, हमेशा तनाव में रहने वाली सीमा और पश्चिम में एक अनस्टेबल, अस्थिर अफगानिस्तान। पाकिस्तानी मिलिट्री प्लानर्स को हमेशा से ये डर था कि भारत के साथ जंग में उनके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह ही नहीं होगी। इसीलिए काबुल में एक दोस्ताना सरकार, या यूं कहें कि एक कंट्रोल में रहने वाली सरकार होना उनके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक जरूरत थी। और बस इसी स्ट्रेटेजिक जरूरत ने जन्म दिया तालिबान को, जो आगे चलकर पाकिस्तान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी बनने वाला था। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये कहानी देखिए कोई 1-2 साल की नहीं है, ये 4 दशकों की कहानी है। सोवियत संघ के खिलाफ जंग से लेकर 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी तक पाकिस्तान ने ही तो तालिबान को पाला, पोसा और हर तरह से सपोर्ट किया। और जब 2021 में तालिबान ने काबुल पर दोबारा कब्जा किया ना, तो इस्लामाबाद में तो भाई जश्न का माहौल था। उन्हें लगा चलो आखिरकार हमें अपनी स्ट्रैटेजिक डेप्थ मिल ही गई। इस रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी थीं, और वो थी इन मदरसों में जिन्हें अक्सर जिहाद की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। दारुल उलूम हक्कानिया जैसे मदरसों ने तालिबान को सिर्फ लड़ाके नहीं दिए, बल्कि उसके टॉप लीडर्स भी यहीं से निकले। तो ये एक वैचारिक और मिलिट्री गठजोड़ था जिसे पाकिस्तान ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास में अक्सर ऐसा होता है, जो राक्षस आप बनाते हैं वो एक दिन आप पर ही हमला कर देता है। पाकिस्तान की यह स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली रणनीति अब एक खतरनाक बुमरैंग में बदलने वाली थी, और यहीं पर सारी बाजी पलट गई। 2021 में सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को लगा कि अफगान तालिबान उनके लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को खत्म कर देगा। लेकिन अफगान तालिबान ने साफ मना कर दिया। उन्होंने टीटीपी को अपना वैचारिक भाई बताया और न सिर्फ उन्हें पनाह दी, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए खुली छूट भी दे दी। और इसका नतीजा पाकिस्तान के लिए बेहद विनाशकारी था। टीटीपी के हमलों की जैसे बाढ़ आ गई। साल 2025 तक 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके थे। और फिर जब फरवरी 2026 में इस्लामाबाद और बाजोर में बड़े हमले हुए, तो पाकिस्तान के पास जंग के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये बयान दशकों पुरानी पॉलिसी के खत्म होने का ऐलान था। हमारे सब्र का प्याला भर गया है, अब वो पर्दे के पीछे वाला खेल खत्म हो चुका था। अब पाकिस्तान खुले तौर पर अपने ही बनाए हुए प्रॉक्सी तालिबान के खिलाफ जंग में था। इस जंग ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, और इसने पाकिस्तान के लिए वो सबसे बुरा सपना सच कर दिया जिससे वो हमेशा बचना चाहता था, एक 2 फ्रंट वॉर, यानी 2 मोर्चों वाला युद्ध। ये स्लाइड इस पूरे पतन की कहानी को बड़े अच्छे से बताती है। देखिए, जिस पश्चिमी सीमा को वो सुरक्षित करना चाहते थे, वो आज एक एक्टिव वॉर जोन है। जिस सेना को भारत पर फोकस करना था, वो आज 2 मोर्चों पर बढ़ चुकी है। और जिस काबुल पर वो कंट्रोल चाहते थे, वो आज सीधे नई दिल्ली के साथ व्यापार और डिप्लोमेसी कर रहा है। इस लड़ाई की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी है। मार्च 2026 में काबुल के एक अस्पताल पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमले ने 400 से ज़्यादा जानें ले लीं। जिस देश को वो अपना बैकयार्ड बनाना चाहते थे, उसी देश में हुई इस घटना ने दुनिया भर में पाकिस्तान की इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक ताकत गलती करती है तो दूसरी को मौका मिलता है, और इस पूरे समीकरण का सबसे बड़ा भू राजनीतिक फायदा जिसे मिला है, वो है भारत। जहां पाकिस्तान ने हवाई हमलों और मिलिट्री प्रेशर का रास्ता चुना, वहीं भारत ने एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी अपनाई, सॉफ्ट पावर की। भारत ने मानवीय मदद, खाना, दवाइयां और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। इसे अब डेवलपमेंटल पावर भी कहा जा रहा है, और ये तालिबान को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो रही है।
ये डेटा अपने आप में पूरी कहानी कहता है। भारत ने अफगानिस्तान के लिए अपनी डेवलपमेंटल एड को काफी बढ़ाया है, और तालिबान, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है, वो पाकिस्तान की बमबारी के बजाय भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को तरजीह दे रहा है। तो अब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? सच तो यह है कि वो एक ऐसे स्ट्रैटेजिक जाल में फंस गया है जिससे बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता है ही नहीं। उनके पास 3 बुरे ऑप्शन हैं। पहला, वो एक ऐसी जंग लड़ते रहें जिसे वो जीत नहीं सकते। दूसरा, वो तालिबान के सामने सरेंडर कर दें, जो एक तरह से राष्ट्रीय अपमान होगा। या फिर तीसरा, वो चीन जैसी बाहरी ताकतों से मदद मांगे, जो अब तक नाकाम रही है। कोई भी रास्ता आसान नहीं है। और अंत में बात सिर्फ एक पॉलिसी के फेल होने की नहीं है। यह पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक पहचान का संकट है। वो सपना जिसके लिए उन्होंने आधी सदी से ज्यादा लड़ाई लड़ी, आज एक भयानक दुष्स्वप्न बन चुका है। और इसी के साथ स्ट्रेटेजिक डेप्थ का अध्याय आधिकारिक तौर पर समाप्त होता है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस नई जियोपॉलिटिकल हकीकत में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या उसे पाकिस्तान की इस कमजोरी का स्ट्रेटेजिक फायदा उठाना चाहिए, या फिर एक अस्थिर और परमाणु संपन्न पड़ोसी के मामले में सावधानी बरतना ही समझदारी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।